ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सीकर के फतेहपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इस पर करीब 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे स्टेशन को लाल पत्थरों से हेरिटेज लुक दिया गया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, प्रवेश और निकासी के अलग द्वार, कोच डिस्प्ले बोर्ड, टीन शेड पार्किंग सहित कई विकास कार्य किए गए हैं। इस स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल उद्घाटन किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सीकर में बीते दिनों विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हाल ही में पुलिस अन्वेषण भवन सभागार में सीकर और झुंझुनूं जिले की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बिजली, पेयजल, स्वच्छता और गुड गवर्नेंस को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को गर्मी के मौसम में इन सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ जिले में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों ने खेतों में पावर प्रोडक्शन प्लांट लगाकर कमर्शियल तौर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर दिया है। जिले में किसानों द्वारा लगाए गए सौर ऊर्जा प्लांट में रोजाना 50,000 यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं 3,000 से ज्यादा घरों की छतों पर घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से लगाए गए पावर प्लांट से भी बिजली मिलने लगी है। जिले का सबसे बड़ा प्लांट 11 हेक्टेयर में कूदन गांव में लगाया जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में जिले भर में तिरंगा यात्राओं के आयोजन हो रहे हैं। यात्रा में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, स्काउट गाइड, महिलाओं और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीकर के अलावा खाटूश्याम जी, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 84,193 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 260 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा विभाग के अधिकारी रोजाना उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के साथ ही उनकी सूची तैयार कर नोटिस जारी कर रहे हैं। जिले के खंडेला कस्बे में शेखावाटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमैती बाई का स्मारक बनकर तैयार हो गया है। प्राधिकरण की ओर से विकसित इस भव्य पैनोरमा में ऊंट पर विराजमान करमैती बाई की मूर्ति लगाई गई है। दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमा का चित्रण भी किया गया है। पैनोरमा में करमैती बाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। स्मारक में जोधपुर से मंगवाया गया लाल पत्थर काम में लिया गया है। बांदीकुई के कारीगरों ने इस भव्य स्मारक को बनाया है। इस पर करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। जिले में राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आख के फल बेचकर आमदनी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया है। इसमें आख के पौधे से फल की कैसे तुड़ाई की जाए और किस तरह आमदनी प्राप्त हो, इसकी जानकारी दी गई। ये फल 25 रुपए प्रति किलो के भाव से कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदे जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय ने लाख की चूड़ियों के पुश्तैनी कारोबार की पहचान बनाए रखने के लिए इनके निर्माण और डिजाइन को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ये कोर्स इस सत्र से शुरू होगा। इसका उद्देश्य छात्रों में कौशल कला का विकास करना है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की मदद से चूड़ियों की अलग अलग डिजाइन बनाना सिखाया जाएगा। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चेतन जोशी ने बताया कि ये कोर्स 45 घंटे का होगा। इसमें छात्रों को पारंपरिक लाख शिल्प चूड़ी निर्माण की प्रक्रिया, रंग, डिजाइन, तकनीकी सिखाई जाएगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से कौशल विकास, अभिरुचि, हस्तकला और लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। 40 दिन के इस शिविर में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन और पेंटिंग सहित कई हुनर सिखाए जा रहे हैं। शिविर में 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।